ओम नारायण 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 नारायण। सभी मित्रों को राम राम। दोस्तों, कैसे आप सब। कल ही आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा फिल्म की नई रिलीज डेट को अनाउंस किया गया। पहले बताया जा रहा था कि 14 फरवरी को फिल्म थिएटर में रिलीज होगी, पर अभी उसे पोस्टपोन करके केजीएफ चैप्टर 2 के साथ में 14 अप्रैल को थिएटर में रिलीज किया जाने वाला है। कल ही इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुआ। वैसे मुझे तो कम से कम इस निर्णय के पीछे कोई औचित्य दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि एक तो देखिए, फरवरी में पहले केवल दो बड़ी फिल्में थिएटर में रिलीज होने वाली थी। एक थी 14 फरवरी को लाल सिंह चड्ढा और दूसरी 25 फरवरी को जयेश भाई जोरदार। और अभी एक और फिल्म को अनाउंस कर दिया गया है, गंगूबाई काठियावाड़ी, जो 18 फरवरी को थिएटर में रिलीज होगी। वैसे उसके बारे में भी पहले बताया जा रहा था कि आरआरआर के साथ उसका क्लैश होगा 7 जनवरी को वगैरह वगैरह, पर अभी उसे भी पोस्टपोन करके 18 फरवरी को रिलीज किया जाने वाला है। पर गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म से डर कर लाल सिंह चड्ढा को पोस्टपोन किया गया है, ये कोई रीजन नहीं हो सकता। और इस निर्णय के पीछे औचित्य मुझे इसलिए भी नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि देखिए, भले ही मुझे केजीएफ का चैप्टर 1 उतना पसंद नहीं आया था, एवरेज लगा था, और मैं अपनी उस बात पर अभी भी 100% कायम हूँ। पर इस बात को कोई नकार नहीं सकता कि केजीएफ चैप्टर 2 को लेकर एक बज़ है, काफ़ी सारे लोग उस फिल्म को देखने के लिए उत्सुक हैं। तो ऐसे में लाल सिंह चड्ढा का केजीएफ चैप्टर 2 के साथ में क्लैश करवाना, ये मुझे कोई समझदारी वाला निर्णय नहीं लगता है। तो आखिर ऐसा क्यों करवाया गया है। कोई भी प्रोड्यूसर ये तो नहीं चाहेगा ना कि भाई उसके पैसे पानी में डूब जाए, उसने जो करोड़ों करोड़ों रुपए लगाए हैं वो पानी में डूब जाए, कलेक्शन ना हो। तो इसके पीछे आखिर क्या रीज़न हो सकता है, इस पर अभी हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले अप्रैल में और कौन सी फिल्में रिलीज हो रही है, ये ज़रा हम देखते हैं। दो ही बड़ी फिल्में हैं, एक है 14 अप्रैल को केजीएफ चैप्टर 2 और उसके बाद में 25 अप्रैल को मे डे। दो तीन फिल्मों के और नाम दिखाई दे रहे हैं। एक है भेड़िया वरुण धवन की, उसके बाद में कंगना रनौत की धाकड़, रॉकेट द नाम भी इफेक्ट। पर उनका कोई अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, कोई टीजर वगैरह भी रिलीज नहीं हुए हैं, तो वो कभी भी पोस्टपोन हो सकती है। तो अभी दो ही बड़ी फिल्में हैं, केजीएफ चैप्टर 2 और मे डे। अब बात करें 14 अप्रैल की डेट की, तो 14 अप्रैल को है महावीर जयंती और बैसाखी, उस दिन छुट्टी है, गुरुवार है 14 अप्रैल को। उसके बाद में 15 अप्रैल को गुड फ्राइडे है, उस दिन भी छुट्टी है। बाद में शनिवार रविवार, तो एक एक्सटेंडेड वीकेंड यहाँ पर मिल रहा है। पर केवल एक्सटेंडेड वीकेंड के लिए एक दिन की एक्स्ट्रा छुट्टी मिल रही है, इसके लिए 14 फरवरी जैसी डेट को छोड़कर यहाँ आना, ये मुझे कम से कम कोई रीज़न नहीं लग रहा है। अगर सोलो रिलीज़ किया जाता 14 फरवरी को, 14 फरवरी के आगे पीछे कोई बड़ी फिल्में भी नहीं है, तो ऑब्वियसली वहाँ ज़्यादा कलेक्शन होता। तो ये एक्सटेंडेड वीकेंड कोई रीज़न नहीं हो सकता। अब मुझे इस क्लैश करवाने के पीछे जो 3 रीज़न लग रहे हैं, 3 कारण लग रहे हैं, वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। सबसे पहला कारण तो मुझे ये लग रहा है कि बज़ क्रिएट करवाना, लोगों के बीच में एक उत्सुकता निर्माण करना, सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू करवाना फिल्म को लेकर। अभी अगर आप देखेंगे तो लाल सिंह चड्ढा फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर ज़रा सी भी, बिल्कुल भी कोई एक्साइटमेंट नहीं है लोगों में। एक तो फिल्म को करीब 3-3.5 वर्ष पहले अनाउंस किया गया था, या शायद उससे पहले से ही ये चर्चा चल रही थी कि भाई फॉरेस्ट गंप का हिंदी रीमेक बन सकता है और उसमें आमिर खान मुख्य भूमिका में हो सकते हैं। काफ़ी लंबे समय से ये चर्चा सोशल मीडिया पर चल रही है, और जब ऐसी चर्चा चल रही होती है, लोगों में उत्सुकता होती है, उसी बीच में जब फिल्म को रिलीज़ कर दिया जाता है ना तुरंत, तो उसका फिल्म को फ़ायदा होता है, लोग थिएटर में देखने के लिए जाते हैं। पर जब इतना लंबा समय बीत जाता है, तो उसके बाद में लोगों की उत्सुकता भी समाप्त हो जाती है, फिल्म को लेकर कोई एक्साइटमेंट नहीं रहती, सोशल मीडिया पर कोई चर्चा नहीं रहती। तो शायद ये बज़ क्रिएट करने के लिए ही उन्होंने केजीएफ चैप्टर 2 के साथ में उसका क्लैश करवाया है, ऐसा मुझे लग रहा है। और हो सकता है कि बाद में फिर वो एक आध हफ्ता आगे पीछे फिल्म को पोस्टपोन कर दे, प्रीपोन कर दे, डेट चेंज कर दे एक आध हफ्ता आगे पीछे। वैसे लग तो नहीं रहा कि डेट चेंज होगी। इसके बाद दूसरा रीज़न कारण मुझे ये लग रहा है कि शायद इसके जो मेकर्स है, प्रोड्यूसर्स है लाल सिंह चड्ढा के, उन्हें ये पता चल गया है कि उनका ये जो प्रोडक्ट है, फिल्म है, वो कुछ खास अच्छी नहीं बनी है, या बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनी है। और अगर इसे वो सोलो रिलीज़ करेंगे तो ये फिल्म फ्लॉप हो जाएगी, लोगों को उतनी पसंद नहीं आएगी। और अगर किसी बड़े स्टार की फिल्म वो सोलो रिलीज़ करता है, कोई बड़ा क्लैश नहीं है उसके साथ में, और अगर उसकी फिल्म फ्लॉप हो जाती है, तो इससे उस एक्टर की जो ब्रांड वैल्यू है, उसकी आने वाली जो फिल्म है, उसको काफ़ी नुकसान होता है। तो कोई भी ये चाहेगा नहीं ना कि भाई मेरी फिल्म, अगर उसे पहले से पता हो कि भाई मेरी फिल्म ख़राब बनी है, तो मैं उसको सोलो रिलीज़ कर दूँ और फ्लॉप हो जाए। कोई भी ये तो नहीं चाहेगा ना कि उसकी ब्रांड वैल्यू को नुकसान हो, उसके आने वाली फिल्मों को नुकसान हो। और इसी कारण से शायद एक बड़ी फिल्म के साथ वो क्लैश करवा रहे हैं, ताकि अगर फिल्म फ्लॉप भी हो जाती है, कुछ अच्छा कलेक्शन नहीं भी करती है, तो लोग दोष नहीं देंगे एक्टर को, या उस पर पूरा ठीकरा नहीं फूटेगा। बाद में इस फिल्म के मेकर्स बता सकते हैं कि भाई हमें लगा था कि केजीएफ चैप्टर 2 एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है, उसकी ऑडियंस अलग होती है, और हमारी एक फैमिली ड्रामा, रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी, कॉमेडी ड्रामा था, उसकी ऑडियंस एक फैमिली ऑडियंस ज़्यादा होती है, हमारी ऑडियंस अलग है उससे। ऐसा सोचकर हमने ये क्लैश करवाया था एक्सटेंडेड वीकेंड देखकर, पर हमें ऑडियंस नहीं मिली,
हम क्या कर सकते हैं वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ भी बाद में कारण बताया जा सकता है और इसी कारण से शायद ये क्लैश करवाया जा रहा है, ये मुझे लगता है ऐसा कम से कम। अब बात करते हैं तीसरे रीज़न के बारे में। देखिए, जब भी कोई दो बड़ी फिल्में जिनमें दो बड़े एक्टर्स हो या सेलिब्रिटीज़ हो या दो बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस की फिल्में जब एक ही दिन पर एक ही डेट पर बॉक्स ऑफिस पर रिलीज़ होती है, तो इससे जो उन दोनों ही फिल्मों के एक्टर्स के, प्रोडक्शन हाउस के जो सपोर्टर्स होते हैं, फैंस होते हैं, जो दर्शक होते हैं, ऑडियंस होती है, वो दो धड़ों में बंट जाती है। सोशल मीडिया दो धड़ों पर बंट जाता है और ये ऑडियंस का दो धड़ों में बंटना, इससे दोनों ही फिल्मों को फ़ायदा होता है, क्योंकि ये एक ईगो की प्रॉब्लम हो जाती है ना, ईगो इससे जुड़ जाता है। दोनों ही सोशल मीडिया पर जो झगड़े होते हैं, चर्चा होती है, डिबेट्स होती है दो अलग अलग वर्गों के बीच में, दो सपोर्टर्स के बीच में, तो इससे दोनों का ही ईगो हर्ट होता है कि दोनों को लगता है कि नहीं नहीं यार, हम जिस फिल्म को सपोर्ट कर रहे हैं ना, वो फिल्म सक्सेसफुल होनी चाहिए, चलो उसको सक्सेसफुल कराने के लिए हमें तो थिएटर में जाना ही पड़ेगा, इसके टिकट्स खरीदने ही पड़ेंगे। तो ये जो क्लैश होता है ना सपोर्टर्स के बीच में, सोशल मीडिया जो दो धड़ों में बंट जाता है, इससे भी दोनों ही फिल्मों को फ़ायदा होता है। और जब किसी प्रोडक्शन हाउस को पता हो कि भाई हमारा कंटेंट अच्छा नहीं बना है और अगर हम उसे सोलो रिलीज़ करते हैं, तो हो सकता है कि उस एक्टर के थोड़े बहुत फैंस आ जाए, पर बाद में जो निगेटिव रिव्यूज़ वगैरह बाद में आएंगे, लोग जो आलोचना करेंगे, उस कारण से फिल्म 2-3 दिन के बाद ही वो बज़ ख़त्म हो जाएगा, फिल्म को बाद में कोई देखने के लिए नहीं आएगा, जैसे कि ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के साथ हुआ था। तो इस कारण से फिर किसी बड़ी फिल्म के साथ क्लैश करवा दो, ये जो सपोर्टर्स है उनको बांट दो, सोशल मीडिया पर थोड़ा सा बज़ क्रिएट करवा दो, चर्चा करवा दो, लोगों को आपस में थोड़ा सा, सपोर्टर्स को लोग आपस में थोड़ा सा लड़ेंगे, इससे दो धड़ों में ये बढ़ जाएंगे और इससे फिल्म को फ़ायदा हो जाएगा। ये एक रीज़न हो सकता है, क्योंकि आप देखिए 2012 में जब तक है जान और सन ऑफ सरदार, दो फिल्में आप एक साथ रिलीज़ हुई थी। उस समय भी सोशल मीडिया पर काफ़ी ये सपोर्टर्स दोनों फिल्मों के एक आपस में उनके डिबेट्स, झगड़े वगैरह चल रहे थे। स्क्रीन्स को लेकर भी काफ़ी सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स, प्रोड्यूसर्स वगैरह के बीच में उस समय झगड़े चल रहे थे। इतना 2012 में भी जाने की आवश्यकता नहीं है। अभी 3 वर्ष पहले KGF का ही उदाहरण लीजिए, KGF 0 के साथ में रिलीज़ हुई थी और उस समय भी अगर आप देखेंगे तो यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया पर लोग और दर्शक, ऑडियंस सभी दो भागों में बट गए थे और इसका फ़ायदा 0 फिल्म को भी हुआ था। 0 सभी जानते हैं कि टॉर्चर फिल्म थी और उसको अगर अलग से रिलीज़ किया जाता तो शायद अभी जितना उसने कलेक्शन किया है उतना भी वो ना करती, उसका भी हाल जब हैरी मेट सेजल जैसा हो जाता। पर KGF चैप्टर 1 के साथ रिलीज़ हुई तो जो सपोर्टर्स है शाहरुख खान के हो या जो 0 को सपोर्ट कर रहे थे, भाई उनकी भी ईगो की बात है ना, तो वो उस फिल्म को सपोर्ट करते हैं, अपने एक्टर को, अपने जिसको वो पसंद करते हैं उसको सपोर्ट करने के लिए वो थिएटर में जाते हैं। तो ये क्लैश का फ़ायदा होता है ऑडियंस बटने का। इससे जो लोग थिएटर में नहीं भी जाने वाले थे या बाद में देखने का जो सोच रहे थे, वो भी सोचते हैं कि चलो यार हम इसको सपोर्ट करते हैं, इस ग्रुप को हम सपोर्ट कर रहे हैं, चलो हम इस फिल्म को देखने के लिए जाएंगे। ये एक भी रीज़न हो सकता है। और ये 3 जो मैंने रीज़न बताए हैं ना, ये तीनों अलग अलग नहीं, ये तीनों के तीनों रीज़न के कारण ही शायद लाल सिंह चड्ढा को KGF चैप्टर 2 के साथ में रिलीज़ करवाया जा रहा है। पर दोस्तों, अभी मैं जितना लोगों के रिएक्शन देख रहा हूँ, सोशल मीडिया पर जो चर्चा देख रहा हूँ, डिबेट्स देख रहा हूँ, कमेंट्स वगैरह जो सबके मैं देख रहा हूँ, इसके अनुसार अभी लोगों के मन में आमिर खान को लेकर काफ़ी गुस्सा है, आक्रोश है। पिछले समय वो जो तुर्की गए थे वगैरह वगैरह, जो भी रीज़न हो, पर हाँ, आमिर खान को लेकर अभी लोग काफ़ी गुस्सा है, थोड़ा आक्रोश है लोगों के मन में। और इस कारण से भले ही वो KGF चैप्टर 2 के साथ में क्लैश करवाए या जो भी हो, लाल सिंह चड्ढा को इसका नुकसान होगा, जितना मैंने लोगों के रिएक्शन वगैरह में देख रहा हूँ उसके अनुसार। बाकी दोस्तों, आप इस क्लैश के बारे में, लाल सिंह चड्ढा फिल्म के बारे में आपका ओपिनियन क्या है, प्लीज़ मुझे अपने नीचे कमेंट में अवश्य बताइए। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।